आज हम अपना खुद का एक जांच करते हैं, एक सेल्फ असेसमेंट करते हैं हम। पिछले दिनों में हम फिलिपियों की पत्री में से अध्ययन कर रहे थे, यानी फिलिपियों की पत्री का अध्ययन हमने किया। वो अध्ययन समाप्त हुआ फिलहाल। आज हम फिलिपियों की पत्री का जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन अपने अपने जीवन में कुछ बातों को देखेंगे, और ये अवश्य है, ज़रूरी है, क्योंकि पवित्र शास्त्र हमें बार बार कहता है कि हमें जांच लेना चाहिए कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हम किस स्थिति में हैं। हमें मालूम हो जाना चाहिए, हमें हमें पता होना चाहिए। हम गलत फहमी में ना रहे, और हम ना धोखे में रहें। और नया नियम की पुस्तकों में इसके बारे में बहुत ही साफ रीति से चर्चा है, बताया गया है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ निकालें तीमुथियुस की दूसरी तीमुथियुस तीसरा अध्याय, 2 Timothy chapter 3। दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय, और पहला पद से मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा कलीसिया के लीडर्स को, और इस पत्री में तीमुथियुस को और हम सब पढ़ने वालों को, सिर्फ चर्च के लीडर्स को नहीं, सभी पढ़ने वालों को कुछ बातों के बारे में चेतावनी दे रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा है, पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का बेश तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। टेक्स्ट आपने पढ़ लिया। सबसे पहले लिखा है अंतिम दिनों में, और समय बचाने के लिए मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। ये जो अंतिम दिन के विषय में हम पढ़ रहे हैं, ये शुरू हुआ उस दिन जिस दिन यीशु मसीह पृथ्वी पर खड़े होकर, यानी जिस शहर में यीशु मसीह ने अपना प्रचार पहली बार किया, जिस दिन यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया, उस दिन अंत के दिन शुरू हुए हैं। और ये इब्रानियों की पत्री के पहला अध्याय का दूसरा पद में लिखा है कि परमेश्वर ने अंत के दिनों में अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें की, और वो अंत के दिन जो है उस दिन शुरू हुआ। उसके बाद पेंतकोस्त के दिन, एक्ट्स के दूसरा अध्याय का 17वें पद में पतरस अपना पहले प्रचार में कहता है, जब लोग हैरान हुए उन सब घटनाओं को देखने के बाद, पवित्र आत्मा से लोग जब भर के अन्य अन्य भाषाओं में बातें करके परमेश्वर की महिमा करने लगे, तो पतरस ने कहा कि ये वो बात है जो योएल नबी ने कही थी कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा हर सारे प्राणियों पर उंडेलूंगा। तो अंत के दिन यीशु मसीह के प्रचार, जिस दिन यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लेके होने के बाद प्रचार शुरू किया, उस दिन से शुरू हुआ है, और अभी वो चल रहा है। इसलिए अंत का दिन के लिए ये मत सोचना है कि ये रैप्चर की ओर संकेत दे रहा है, या फिर अंतिम न्याय के समय के विषय में बात हो रही है। ये अंत के दिन शुरू हुए थे यीशु मसीह के प्रचार के उस दिन से, और ये चल रहा है। इसलिए ये अंत के दिन की जो अभी चर्चा है, ये हर युग के लिए या हर युग में ये लागू है। अंत के दिन किसी भी दिन में ये लागू है, यानी किसी भी सेंचुरी में, हमारे लिए 21वीं सदी में ये बातें बिल्कुल रेलेवेंट है, इसकी प्रसक्ति है, और हमें हर युग में इस बारे में या इस बात पर लोगों को, विश्वासियों को ध्यान देने की जरूरत है। और यहाँ पे लिखा है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, बहुवचन में लिखा है। तो एक किसी विशेष कठिन समय की बात नहीं हो रही है, कठिन समय आएंगे। और ये जो समय है, अंग्रेजी में और हिंदी में समय के लिए एक ही शब्द होता है, लेकिन यूनानी भाषा में दो शब्द है समय को। समय जिस मतलब
यूनानी में दो अलग अलग शब्द हैं जिसको अंग्रेजी और हिंदी में सिर्फ समय शब्द उपयोग करके अनुवाद किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो समय आप पढ़ रहे हैं ये यूनानी में कायरोस है, और यूनानी में दो शब्द होते हैं, क्रोनोस, और जिससे जिससे हमें क्रोनोलॉजी शब्द मिलता है, और एक कायरोस। कायरोस का मतलब है एक विशेष सीजन, हम कह सकते हैं किसी घटनाओं का घटने का या किसी विशेष कार्य का एक सीजन। तो ऐसे सीजन्स आएंगे, एक सीजन नहीं, सीजन्स आएंगे हर युग में, जब लोग क्या करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है, मनुष्य स्वार्थी होंगे। और ध्यान रखना, ये जो मनुष्य शब्द आप पढ़ रहे हैं ये दुनिया के लोगों के विषय में नहीं है, ये है विश्वासियों के, चर्च में जाने वाले चर्च के लोगों के विषय में बात हो रही है। ध्यान रखना, स्वार्थी का क्या मतलब है। स्वार्थी का मतलब लोग खुद को प्यार करेंगे। पीपल विल बी सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ फोकस्ड, जो खुद पर ध्यान देते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, लोग ऐसा होंगे। और बाकी लिस्ट में बहुत सारी बातें हैं, हम उसको अभी नहीं पढ़ते, आप पढ़ लेना। लेकिन अंत में क्या लिखा है इस लिस्ट में, लास्ट, सबसे लास्ट में क्या लिखा है, वे परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। दे विल नॉट लव गॉड, अंग्रेजी में यदि आप पढ़ते हैं, दे विल लव प्लेजर। सुख विलास को चाहने वाले, चाहने वाला शब्द हिंदी में ठीक है, हिंदी में लव, दे लव दीज थिंग्स, परमेश्वर को नहीं। तो अंत में क्या होगा, या अंत के समय में, अंत के दिनों में या अंतिम दिनों में जो कठिन समय आएंगे उसमें क्या दिखाई देगा आपको, कि विश्वासी लोग, ये विश्वास करने वाले, चर्च जाने वाले, बाइबल पढ़ने वाले, मसीह गीत गाने वालों के विषय में बात हो रही है कि वो क्या, कैसे होंगे, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश, और परमेश्वर को नहीं, सुख विलास को चाहने वाले होंगे। तो हमारे सेल्फ असेसमेंट क्या होगा, हमें अपने जीवन को देखने की ज़रूरत है। और मैं फिर आपको याद दिलाऊंगा, ये दुनिया के लोगों के बारे में बात नहीं हो रही है, ये चर्च में जाने वाले लोगों की बात हो रही है, कलीसिया के लोगों के विषय में बात हो रही है। और इनके बारे में एक और विशेष बात है जिस पे हमें ध्यान देना है। 5वां पद में क्या लिखा है, वे भक्ति का वेश तो धरेंगे। इसका मतलब आप अगर दूसरों को देख रहे हैं, दूसरे किसी विश्वासी के बारे में सोच रहे हैं, तो वो उनको देख के आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये विश्वासी नहीं है, या उनकी बातचीत से, उनके व्यवहार से आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि ये परमेश्वर को प्यार नहीं करते। बातचीत में वो परमेश्वर को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन देखिए भक्ति का क्या धरेंगे, ये वेश तो धरेंगे लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। इसका क्या मतलब है, ये प्रभु यीशु मसीह की बातें खूब करेंगे, बाइबल की बातें खूब करेंगे, हर बात में पीछे नहीं, आगे ही होंगे, लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे या उसकी शक्ति का इनकार करेंगे। अंग्रेजी में जैसे लिखा है डिफरेंट वर्जन्स में, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये परमेश्वर के वचन को इनके अपने जीवन में काम करने नहीं देंगे। परमेश्वर के वचन का जो अधिकार है उस अधिकार को नहीं मानेंगे, यानी उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बाहरी रूप से तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर से कोई परिवर्तन नहीं है। They will not allow the word to change them. पवित्र आत्मा को काम करने नहीं देंगे। पवित्र आत्मा अगर उनको कुछ बोलता है तो वो उस बात को नहीं मानेंगे, उस बात का वो इनकार करेंगे। इसलिए लिखा है वो भक्ति का वेश तो धरेंगे लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। वचन जो है, वचन उनके जीवन में कभी काम नहीं करेगा। क्यों?
वो काम करने नहीं देंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, यूहन्ना का सुसमाचार खोलिए, दूसरा अध्याय, यूहन्ना दूसरा अध्याय 23वें पद को पढ़िए। यूहन्ना, जॉन चैप्टर 2 वर्स 23। ये यीशु मसीह के समय की बात है। यीशु मसीह जब यरूशलेम में थे, यरूशलेम में प्रचार कर रहे थे, उस समय के लिए लिखा है, जब वे यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वे दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। और इस पद को जब आप पढ़ते हैं तो आप खुश हो जाते हैं ना, मैं भी खुश हो जाता हूँ। हमारे मुंह से निकलता होगा कि प्रेज़ द लॉर्ड, लोगों ने विश्वास किया। यीशु मसीह के द्वारा जो चमत्कार हो रहे थे उनको देखकर लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। यही पढ़ रहे हैं हम, और हमें अच्छा लगता है ये देखकर, पढ़कर। लेकिन इसके बाद क्या लिखा है, पढ़िए। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वे सबको जानता था। सबको जानता था मतलब जिन्होंने विश्वास किया उनके मनों को वो जानता था। यीशु ने उनको अपने चेले नहीं माना। यीशु ने उनको ये पदवी नहीं दी कि ये मुझे जानते हैं। विश्वास तो किया चमत्कारों को देखकर, लेकिन ये मन से कैसे थे, यीशु मसीह जानता था। आप में से किसी के पास एम्पलीफाइड बाइबल है तो पढ़ी है, उसमें थोड़ा सा और अच्छी तरह लिखा है। He did not trust them because he knew what was in their heart. लेकिन बाहर से कैसे थे यीशु मसीह पर? उन्होंने, देखिए पवित्र शास्त्र कहता है उन्होंने विश्वास किया था। तो अभी जो बात हम कर रहे हैं ना, ये उन लोगों के बारे में नहीं जो चर्च में आ रहे हैं लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। हम उनके बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने विश्वास किया, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना जरूर है, लेकिन उसके बाद वचन को, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने नहीं देते, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं। और ऐसा करके वो उसकी शक्ति का या उसका अधिकार को नहीं मानते या उसका इनकार करते हैं। और ये मैंने आपको बताया ना कि ये हर युग में है, हर पीढ़ी में है। ये रैप्चर से पहले की बात नहीं है, या जैसे इन दिनों में भी और पहले भी आपको सुनने को मिला होगा कि अंतिम दिन बहुत नजदीक है। नहीं, अंतिम दिन जो है यीशु मसीह जिस दिन प्रचार शुरू किया उस दिन से शुरू हुआ है, और 2 साल से भी ज़्यादा समय बीत गए, और कितने साल होंगे हमें नहीं पता। तो मैं आपको ये नहीं, वो उन घटनाओं के विषय में नहीं बता रहा हूं जो रैप्चर से पहले होगा। मैं आज के समय की बात बता रहा हूं। मैंने आपको 2 उसके हवाले दिए, इब्रानियों की पत्री और प्रेरितों के काम। तीसरा मैं इसी में से देता हूं। इधर पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने तिमोथी को बताया कि अंतिम दिनों में ये सब होंगे, और या अंत के अंतिम दिनों में ये सब कठिन समय आएंगे और ये सब होंगे। और फिर क्या कहा, ऐसों से दूर रहना। कब की बात है? 2000 साल पहले की बात है। 2000 साल पहले भी यही बात लीडर्स को समझाया गया था कि ऐसे लोगों से सावधान रहना। आज भी तो ये रैप्चर से पहले की बात नहीं है, ये हर युग में, हर पीढ़ी में चर्च में ऐसे लोग दिखाई देंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? चर्च में जो लोग हैं विश्वासियों को हमें क्या करना चाहिए? अपने जीवन को देखें, कहीं हम उनमें से तो नहीं है। देखना अच्छा रहेगा ना, समय रहते ही देखना अच्छा रहता है। पवित्र शास्त्र में इसी मत्ती का सुसमाचार में ही एक ऐसा पैसेज है जो सबसे ज़्यादा हिलाने वाली और सबसे ज़्यादा खतरनाक बाइबल का वर्ष माना जाता है। 7वां अध्याय में यीशु मसीह ने कहा ना कि उस दिन बहुत से मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु,
और मैं क्या कहूँगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो हमें अपना जांच कर लेना चाहिए कि हम परमेश्वर का वचन को हमारे जीवन में काम करने दें, हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में काम करने दें, ताकि हम बदलते जाएं जैसा परमेश्वर चाहता है। और मैं बताऊं, ये नए लोगों के बारे में नहीं है जो जिन्होंने अभी विश्वास नहीं किया। शायद मैं पहले भी बताया हूँ, ये उनके बारे में है जिन्होंने विश्वास किया। हम पहले अपना जांच करें और फिर दूसरों की सहायता करें। यानी इस युग में, इस पीढ़ी में जो सबसे ज़्यादा कठिन समय है, वो किसी महामारी के कारण नहीं, या जैसे 2020 में कोविड आया, उस कोविड की वजह से नहीं। कलीसिया के संदर्भ में परमेश्वर जो कहता है कठिन समय आएंगे, वो किसी भी तरह की विपत्ति नहीं जिसके बारे में हम सोचते हैं कि कठिन समय उसको दर्शाता है। किसी महामारी या किसी विपत्ति के वजह से नहीं है कठिन समय। फिर कठिन समय किस वजह से होंगे कलीसिया में? ऐसे लोगों के कारण जिनके बारे में हमने तीमुथियुस की पत्री का 3 अध्याय में देखा। चर्च के ऊपर जो कठिन समय आता है, किसी बाहर के एजेंट्स के द्वारा नहीं, चर्च के अंदर पाए जाने वाले लोगों की वजह से चर्च में कठिन समय आएंगे कलीसिया के अंदर। ये तीमुथियुस की पत्री में से हमें पता लग जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें खुद का जांच करना चाहिए, करते रहना चाहिए। और यदि हमें पता चल जाता है कि हम उसकी उसकी शक्ति को मानने वाले हैं, यानी उसकी शक्ति को, यानी पवित्र शास्त्र जिसमें बाइबल, जिसमें जिसमें सामर्थ्य है, बाइबल खुद गवाही देती है कि पवित्र परमेश्वर का वचन सामर्थी है। उसके उस सामर्थ को अगर हम काम करने देते हैं, हमें पता चल जाता है, तो हमें खुश रहना चाहिए, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हाँ, हम ऐसे नहीं है जैसे तीमुथियुस में लिखा है। लेकिन यदि हमें पता चल जाता है, अगर हम ईमानदारी से अपने जीवन को देखते हैं, ये तो तभी पता चलेगा जब हम ईमानदारी से, बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से अपने जीवन को देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि क्या कहीं हम ऐसे तो नहीं है जैसे तीमुथियुस की पत्री में, और ऐसा है तो हमें परमेश्वर से मदद मांगने की ज़रूरत है, ताकि परमेश्वर हमें अनुग्रह दे। हम दूसरे विश्वासियों से मदद मांग सकते हैं, जो हमसे सियाने हैं, जो हमसे ज़्यादा जानते हैं, लीडर से मदद मांग सकते हैं, ताकि हम ऐसे ना रहे आगे को, ताकि हम परमेश्वर के वचन का इनकार ना करें, पवित्र आत्मा का इनकार ना करें, यानी पवित्र आत्मा की सामर्थ और अधिकार को ना मानने वाले ना रहे, पवित्र शास्त्र का अधिकार को ना मानने वाले ना रहे। और यहाँ पे चर्च के लीडर को बताया गया है कि ऐसे लोगों से परे रहे, यानी ऐसे लोगों को समझाओ। आगे चल के उसी उसी पत्री का 4 अध्याय में पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा तीमुथियुस से कहता है, इसलिए इसलिए लोगों को परमेश्वर और मसीह यीशु के गवाह करके, जो जीवितों और मरे हुओं को न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर, मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू वचन का प्रचार कर, समय असमय तैयार रह और सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। तो जो लोग ऐसे हैं, उनके उनके साथ क्या करना चाहिए? उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें डांटना चाहिए, इसलिए ताकि वो विचार करे
और फिर मन फिराए किसकी ओर? परमेश्वर की ओर। किस लिए? ताकि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू करे। मैं जानता हूँ ये गंभीरता की बातें हैं, ये हल्की बातें नहीं हैं जो आज हम अध्ययन कर रहे हैं। उनको एनकरेज करने के लिए नहीं बोला परमेश्वर ने, उनको पैम्पर करने के लिए नहीं बोला, उनको डांटने के लिए, उन्हें समझाने के लिए कहा है, उलाहना देने के लिए कहा है, उनमें जो कपट है उसको एक्सपोज करने के लिए कहा है। मतलब एक्सपोज करने का मतलब उनको दिखाने के लिए, दूसरों को जाके बताने के लिए नहीं कहा है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। यानी परमेश्वर चाहता है कि हम वचन के अनुसार चले और दूसरों की सहायता करें। पवित्र शास्त्र में, नया नियम में, कोलोसियों की पत्री में 3रा अध्याय। अब हमें क्या करना चाहिए, या क्यों कोलोसियों की पत्री का 3रा अध्याय में हमारे लिए आदेश है? कोलोसियों की पत्री का 3रा अध्याय का 16वां पद, जिसमें से कई बार हम अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ में लिखा है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अतिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। अगर वचन बहुतायत के साथ मन में है, वचन बाइबल स्क्रिप्चर्स को रटने के लिए और दूसरों को सुनाने के लिए नहीं कहा, बाइबल को पहले अपने अपने हृदयों में बसाना है। बाइबल की बातें, परमेश्वर की बातें हमारे मनों में ऐसा गर कर जाए कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे मुंह से किस तरह की बातें निकलनी चाहिए? वचन की बातें निकलनी चाहिए और वचन से हट के नहीं निकलनी चाहिए। चाहे हम किसी भी वजह से आपस में मिलें, जब हम इकट्ठा होते हैं तो हमारे मुंह से क्या बातें निकलनी चाहिए? हमारे हृदय से निकलनी चाहिए वचन की बातें, कि सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। ये तब होगा ना जब हमारे मनों में परमेश्वर का वचन बहुतायत से बसा हुआ हो। मैं फिर बताना चाहूँगा, ये वचन की, बाइबल के वर्सेस को रटने के लिए और दूसरों को सुनाने के लिए नहीं कह रहा है परमेश्वर। बाइबल के वर्सेस को अपने हृदय में छुपा के रखने के लिए, जैसे दाऊद कहता है भजन 119 का 11 में, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि मैं तेरे खिलाफ पाप ना करूं, ताकि मैं दुनिया की रीति से ना चलूं, ताकि मैं दुनिया की चीज़ों को ज़्यादा प्यार ना करूं, ताकि मैं सुख विलास को ज़्यादा महत्व ना दूं, ताकि मैं खुद को इतना प्यार ना करूं, ताकि मैं सेल्फ फोकस ना रहूं, मैं परमेश्वर पर फोकस रखने वाला बनूं। इसलिए मैं वचन को अपने हृदय में छुपाता हूं। वचन रटने के लिए नहीं कहा, वचन को बसाने के लिए कहा है। एक और लास्ट वर्स में आपको दिखाना चाहूंगा, इब्रानियों की पत्री का 10वां अध्याय। दस का 25 में लिखा है, और एक दूसरे को साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो जैसे कि बहुतों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। तो मैं कलीसिया के विश्वासियों से कहना चाहूंगा कि हर एक की जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे को समझाएं। दुनिया की बातें नहीं, परमेश्वर की बातें हम एक दूसरे को समझाएं। और 24 में लिखा है, उसका सेकंड पार्ट में लिखा है, प्रेम और भले कामों में हम एक दूसरे को उकसाएं।
परमेश्वर को प्रेम करने में और दूसरों को प्रेम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम दूसरों को उकसाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो जैसे हमने तीमुथियुस में अभी देखा, हमारे चर्च में लोग नहीं हो, ऐसे लोग नहीं होंगे, क्योंकि हम एक दूसरे को उकसाते रहते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को चिता रहे हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को सिखा रहे हैं। तो बहुत ही कम लोग ऐसे निकलेंगे जैसे तीमुथियुस में हमने पढ़ा है, या हो सकता है कि एक भी ऐसा ना निकले, क्योंकि हम इस बात का ध्यान रखते हैं। यहाँ पर भी आप चिंता शब्द पढ़ रहे हैं ना, आपको इस बात की चिंता होनी चाहिए, इस बात का कंसर्न होना चाहिए कि हमारे हमारे लोकल चर्च में, हमारी कलीसिया में, हमारे ग्रुप में ऐसा कोई भी ना हो जो परमेश्वर को प्यार ना करने वाला हो, जो सुख विलास को प्यार करने वाला हो, जिसके विषय में परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोगों से परे रहे। वो परे रहने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि उनको बार बार मौका दिया गया है। आगे उसी उसी पैसेज में लिखा है कि ये ऐसे लोग हैं जो जो सीखते रहते हैं लेकिन कभी सत्य को नहीं जानते। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें खुद का जांच करना चाहिए, और जैसे याकूब की पत्री में हमें पढ़ने को मिलता है कि वचन जो है, परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, वचन हमारे हृदयों में बोता है। वो जब हम टीचिंग सुनते हैं तो वचन हमारे हृदयों में बोया जाता है। जब हमसे कोई वचन को लेके बात करता है तभी परमेश्वर का वचन का बीज हमारे हृदयों में डाला जा रहा है। उन वचनों को, उन बीजों को हमें नम्रता से ग्रहण कर लेना चाहिए। नम्रता से ग्रहण करने का मतलब ये है कि हम उनको, उन बातों को, परमेश्वर की उन बातों को हमारे हृदयों में बसने देंगे, ताकि वो जड़ पकड़े और हमारे हमारे जीवन में उसका फल दिखाई दे। और हम ऐसा करना शुरू करेंगे। ये सेल्फ असेसमेंट मैं कहूँगा कि आज से ही शुरू कीजिए, आज से ही शुरू कीजिए। अपने आप को देखिए। आप दूसरों को ग्रेड नहीं देंगे, खुद को ग्रेड देंगे, खुद को ईमानदारी से ग्रेड देंगे। और जहाँ पर आपको लगता है कि मैं परमेश्वर को नहीं प्यार करता, या जिन बातों में आपको लगता है कि इन बातों की वजह से मुझे लगता है कि मैं परमेश्वर को नहीं, मैं इन सब चीज़ों को ज़्यादा ज़्यादा प्यार करता हूँ, या मैं परमेश्वर से ज़्यादा खुद को ज़्यादा महत्व देता हूँ, तो परमेश्वर से सहायता मांगिए, अनुग्रह मांगिए, परमेश्वर देगा। और वचन में चलना शुरू कीजिए। और फिलहाल हम इस अध्ययन को यहाँ पर समाप्त करते हैं, और बाकी अध्ययन आप खुद कर सकते हैं।